अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। भारतीय मुसलमान MNA ने इंडियन वज़ीरों की बैंड बजा दी। इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी को भी ना बख्शा, मोदी की ईंट से ईंट बजा दी। मोहतरम नाज़रीन, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि उसने क्या कहा, फिर इस पे बात भी करते हैं। क्या आजमाते हैं, क्या पूछ सकते। मैं अवध क्षेत्र का हूं, प्रतापगढ़ का। अवधी के एक बहुत बड़े कवि थे आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि कुछ न बोली पोल खोली डोली जाई का करी, मतलब बोलूं न बोलूं या हट जाऊं। कुछ न बोली पोल खोली डोली जाई का करी, क्या बात है। इनके जफड़ी मां कसत इज्जत बचाई का करी। और पूत, पूत मतलब बेटा, पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, मतलब तुमने क्या किया, टेका है। अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया। खुल के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? एक मिनट, क्यों बदल, वो सवाल उठता है ना। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। बार बार अभी जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 16 साल में हमने 22 बार संशोधन किया और आप लोगों ने तो 75 बार किया। हमने तो कभी नहीं कहा ये सब। आप ये 22 बार में बार बार आपने एक यहां पर लाइन सेट कर दी है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। नहीं, खतरे में अगर नहीं है तो मैं पूछ तो रहा हूं ना कि आपने उन 4 नेताओं, जो चारों बड़े नेता, अनंत हेगड़े उनके बड़े नेता हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या से सांसद थे, वो हार गए, उनका भाषण सुनिए आप। अरुण गोविल जिनको मुंबई से ला करके मेरठ से चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने कहा, क्यों कहा था? क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने उन अपने नेताओं को बुला के कहा कि आपने क्यों कहा यह बात कि हमें संविधान बदल? हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? ये खतरा ही तो है। खतरा और क्या होता? अगर लोग खतरे में हैं, नागरिक खतरे में हैं, तो खतरा ही तो है ना। अगर आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं उस पे, आप मुझे बताइए ना। मैं बहुत नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साहित्यकार और एक इंसान बन के बात कर रहा हूं। अगर आप ये नेता, जिस राहुल गांधी, सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे एक बात पूरी करने। राहुल गांधी जी संभल के पीड़ितों से मिलते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह उस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मीटिंग जिहाद। मैं देश के सभ्य लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी पीड़ित से मिलने का मतलब आप लिखेंगे कि मीटिंग, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी को यह बात पता नहीं चलती है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपने जो जिक्र किया, उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल जाते? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था। उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड पर इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। और इंदिरा जी का साहस देखिए, कांग्रेस पार्टी का साहस देखिए, माफी मांगी ना, ये कहा कि हाँ ठीक है गलती हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी कहती है, भाजपा कभी कहती है कि हमने जो अघोषित आपातकाल लगाया, जो पार्टी मौलिक अधिकार छीन ले उसके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि संविधान खतरे में। जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने क्या क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों उन्होंने, कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा, तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना, तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो। आपके पास पूछा इमरान जी, अभी आप अंबेडकर की बात कर रहे थे, फिर 2 सवाल पूछूंगा, इस बार दोनों का जवाब दीजिएगा। पहली बार आपने पहले का ही जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि अगर इतनी इज्जत होती अंबेडकर की तो उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस लगाती, बाकी किसी दलों को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली आ रही है? कोई भी चीज़ होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया
प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। झूठ बोलेंगे सदन में कि राहुल गांधी जो संविधान लेके चलते हैं उसके पन्ने तो कोरे रहते हैं। कल अभी सदन के अंदर बोला है उन्होंने, ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों के माध्यम से खेलना चाहती है ना, देश अब समझता है। आप उधर तो दलितों के खिलाफ अत्याचार करवाएंगे, आप अत्याचार करवाएंगे और इधर सोचेंगे कि अंबेडकर जी की एक फोटो लगा देंगे तो दलित बहुत खुश हो जाएगा। आप देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं। सब जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते, क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि 370 के मुद्दे पर बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट छोड़ी थी। हमें यह भी बताना पड़ेगा वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट छोड़ने के लिए तैयार थे, वो उससे पूरी इत्तेफाक नहीं रखते थे। कई सारी चीजों पर तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सामने निकल कर आएंगे अगर आप हिस्ट्री पर जाएंगे। लेकिन एक मिनट राजगोपालन जी, अच्छा मैं जवाब दूं या आप? अच्छा आप सवाल, ओके ठीक है, ओके गो अहेड। कविता में जवाब नहीं दिया मुझे, वो फर्स्ट वो दे दी, मैं करूंगा। कमाल कविता में आपसे जवाब लेना चाह रहे हैं सर। मैं देखिए इसके बाद मैं निशांत जी से अनुरोध करूंगा कि एक आध दिन अलग से हम आप बैठे, मैं आप सबको घर पे चाय पे बुलाऊंगा और खूब सारी कविताएं। आपकी पॉपुलैरिटी है, मजबूरी है कि मैं मैंने आपसे इमरान साहब आप निशांत जी कह रहे थे कि इतिहास में जाएंगे, तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा, इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसके एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इमरान जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने वर्तमान सत्ता की बखिया उधेड़ी है और समाज की जो समस्याएं हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने समस्याएं तो गिनाई, विकल्प क्यों नहीं बन पा रही है, इसका एक मैं जवाब दे रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं एक शेर के माध्यम से जो स्वागत है। यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने, यह वाकया तो आपकी दास्तां से मिलता है। इसलिए कि शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी, और अभी आप कह रहे थे कि नई संसद क्यों बनाई, कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है नई संसद बना के मोदी ने, ये अखबारों में भी आया है। वहाँ से लेके ममता बनर्जी सारे ये जो आपके सहयोगी हैं, यही वो रहबर तो नहीं है मेरा। नहीं देखिए सर, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिस पर हमारे सहयोगी दल जरूरी नहीं कि मतलब हमारे जैसी ही राय रखते हो, लेकिन जब बड़ा कॉज सामने होता है, जब बड़ी बात सामने होती है तो उस मुद्दे पर आपको एकजुट दिखते हैं। मुझे बताइए क्या भाजपा गठबंधन के सारे लोग एक जैसा दिखते हैं? मैं सुनिए, मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, उनके भाषण सुने हैं आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में? वो भाजपा के गठबंधन में इन दिनों। जीतन राम मांझी दी भाजपा की कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में है। भगवान श्री राम को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लेकर के उनके वक्तव्य सुने हैं आपने? भाजपा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताए कि क्या वो मांझी के बयान से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आप बगले झांकने लगेगी भाजपा। होता क्या है ना कि आप बहुत सारे मुद्दों पे आपकी राज्य की जो राजनीति है और सेंटर की जो राजनीति है, दोनों के मुद्दे अलग हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स करने वालों से हो सकता है थोड़े से असहमत हो, लेकिन यही तो अच्छी बात है ना। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मेरी बातों से हो सकता है असहमत हो, लेकिन जब मैं अच्छी बात बोल रहा हूं तो ये ताली बजा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इतनी ही उदार होनी चाहिए राजनीति। हां, हम जीते नहीं, लेकिन यह भी सच है
کہ 2024 کے چناव میں 400 پار کا نعرہ لگانے والے لوگ 240 پہ آ کے اٹک گئے، اور یہ اٹکنا ہی ہے کہ آج سمویدھان کے 75 سالوں کا جشن من رہا ہے، ورنہ جشن نہ من رہا ہوتا، کئی امینڈمنٹ اب تک ہو رہے ہوتے۔ اور یہ جو آج بابا صاحب امبیڈکر کو لے کر کے اہنکار بھری بات بولنے کا ساہس آیا ہے، یہ بھی آیا ہے کیونکہ مہاراشٹر اور ہریانہ این کین پرکارن جیت گئے، ورنہ یہ زبان بھی نہ نکلتی، یہ بھاشا بھی نہ استعمال ہوتی۔ تو راجنیتی میں ہوتا ہے ہاں، لیکن پھر بھی ہم ایک مضبوط وپکش کی طرح لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، اور اتہاس یہ کہے گا جیت ہار اپنی جگہ ہے۔ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر، ہم لڑ رہے ہیں، راہل گاندھی جی لڑ رہے ہیں۔ عمران صاحب جی راشد صاحب سر ہاں پلیز گو اہیڈ ونود جی۔ عمران صاحب آپ اچھی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم سنسد دیکھتے ہیں اور برسوں سے دیکھ رہے ہیں، جو آج کی سنسد ہے تاتکالن، کیا بات ہے، جو آپ کا پکش ہے جس کے پاس وہ انسٹیٹیوشنل میموری ہے سمویدھان کے بارے میں، اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل میموری تو کسی پارٹی کے نہیں ہے۔ بالکل سر۔ لیکن جب بحث ہوئی تو ہمارے متر جو ابھی آپ کو انگت کر رہے تھے فرسٹ امینڈمنٹ جو کہ پروویژنل پارلیمنٹ لائی تھی، یہ کتھن غلط ہے کہ بنا کسی پارلیمنٹ کے وہ آ گئی تھی۔ اٹ واز پروویژنل پارلیمنٹ، جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے اپنے آپ کو پروویژنل پارلیمنٹ میں تبدیل کیا تھا، اور فرسٹ امینڈمنٹ واز اگینسٹ زمنداری پتہ اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشن آن فریڈم آف اسپیچ، جو آج تک ہیں۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ آپ لوگوں اس وقت ترنت جواب کیوں نہیں دیتے؟ اپنا پڑھایا ہوا پارٹ خود ہی بھول گئے، آپ اپنے اتہاس کو بھول گئی، آپ کی پارٹی آپ کیونکہ اپنے اتہاس کو بھول گئی، اس لیے آپ کے وپکشی جو ہیں اپنے اتہاس کو آپ کے اتہاس پہ توپ رہے ہیں۔ سر بہت اچھی بات آپ نے کہی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وہ چیزیں یاد دلائیں۔ میں مانتا ہوں، اور میں لگاتار تھوڑا نراش بھی ہوں صدن کی کارروائی کو دیکھ کر کے، بہت سارے مدعے ایسے ہیں سچ میں، مطلب باہر لوگوں کو لگتا ہے آج بھی دیش کا ایک بڑا ورگ ہے، کھیتوں میں کھلیہانوں میں کام کرنے والا گاؤں کا غریب مزدور، اس کو لگتا ہے کہ ہماری بات اگر سنسد میں اٹھ گئی تو بہت بڑی۔ میرے سوشل پلیٹ فارم پہ لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے ان باکس میں میسیجز ہوتے ہیں، بھیا ہمارا مدعا اٹھا دو پارلیمنٹ میں، ہمارا مدعا اٹھا دو۔ حالت یہ ہے کہ اس پورے سطر میں زیرو آور لگاتے رہے، اسپیشل مینشن لگاتے رہے، میں ایک شبد نہیں بول پایا ہوں پورے پارلیمنٹ میں۔ کیوں؟ کیونکہ سنسد چلی ہی نہیں۔ جب سنسدیہ مریادہ اور سنسدیہ لوکتنتر کو مطلب ایک دم سے مسمار کیا جا رہا ہو تو ہاں باہر ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ ہم بول کیوں نہیں رہے۔ سچائی یہ ہے کہ کہا گیا ہے سنا گیا ہے کوئی نہ بولے، زباں درازوں کو مشورہ ہے کوئی نہ بولے، عجیب لکنت پسند حاکم سے واسطہ ہے جو چاہتا ہے جو سوچتا ہے کوئی نہ بولے۔ انہیں آوازیں پسند ہی نہیں ہیں، اس کے لیے وہ ہر ہتھکنڈا اپناتے ہیں کہ آپ بول نہ پائیں۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایک نئی پیڑھی آئی ہے جو لڑ بھڑ کے بولنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم آپ کو آشوست کرتے ہیں سر، آپ اپنی انہی جاگتی آنکھوں سے سنسد میں لڑتے اور بولتے ہوئے دیکھیں گے ہم لوگوں کو، یہ ہم آپ کو وشواس۔ راشد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا۔ عمران صاحب آپ ایک بڑے لوکپریہ شاعر ہیں، جب سے آپ سکریہ راجنیتی میں آئے ہیں، جس طرح سے دیش میں ایک ماحول ہے وچار دھارا کو لے کر کے الگ الگ طرح کی رائے پیش کی جاتی ہے، تو کیا آپ کی جو لوکپریتا ہے، مقبولیت ہے، اس کا دائرہ کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ اور دوسری بات یہ جو مسلمان اور اردو کو ایک جو مکھ دھارا سے ہٹانے کا ایک جو نیریٹو بنا ہے، اس کے اوپر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے نیریٹو بنایا کس نے ہے، سب سے مہتوپورن بات ہے۔ میرا تو ویکتیگت طور پہ اگر میں کہوں سر کہ میں ساہتیہ کی دنیا سے تھوڑا سا ادھر آ گیا راجنیتی کی طرف، میرا ویسے لوکپریتا کا کوئی نقصان نہیں ہوا، آرتھک نقصان ضرور ہوا، کارکرم کم کر پاتا ہوں، پیسے نہیں کما پاتا، جو ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ تنخواہ ملتی ہے اس سے سچ میں بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو پورا ہجوم رہتا ہے اس کے خرچے نہیں چل سکتے، اس کو چائے آپ صحیح سے نہیں پلا سکتے، سچائی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دور ہوتا ہے سر، آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کارکرم بیچ میں کر لوں تاکہ گھر چل سکے۔ ابھی چونکہ اکیلا ہوں، شادی شدہ نہیں ہوں، تو گھر چلانے میں بھی زیادہ مطلب پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بھوشیہ میں اور سوچنا پڑے گا۔ دوسری بات سر، اردو اور مسلمان ان دونوں چیزوں کے خلاف چونکہ ستا ایک نیریٹو بنا رہی ہے، ان کو سوٹ کرتا ہے نا، یہ اردو کے خلاف بول دو، مسلمان کے خلاف۔ کل گृह منتری جی صدن میں کھلے عام